अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते बहुत बनाने आसान हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की शिकायत होती है कि या तो कोफ्ते बहुत सख्त हो जाते हैं और अगर सॉफ्ट होते हैं तो कई लोगों के टूट जाते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता मज़े के कोफ्ते बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े के कोफ्ते बनेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये ½ kg है। इसके अलावा एक अंडा लिया है, आधी प्याज ली है और एक हरी मिर्च ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून है। स्पाइसेस में नमक आप 1 टीस्पून या 3/4 टीस्पून ले लें। इसी तरह सुर्ख मिर्च 3/4 टीस्पून है। धनिया पाउडर भी 3/4 टीस्पून है। गरम मसाला ½ टीस्पून है। पिसा हुआ ज़ीरा ये 1 टीस्पून है। क्रश चिली ये 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा हमने फिलिंग में इसके इस्तेमाल करेंगे धनिया और पुदीना, वो हमें थोड़ा चाहिए होगा। और या तो आप इसमें डालने के लिए भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं अपने कोफ्तों में हमेशा भुनी हुई चने की दाल इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी ये दाल सिंपल है, इसको मैंने भुना नहीं है। आपको ग्रोसरी स्टोर से आसानी से भुने हुए चने या चने की दाल भी मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी इसको अभी ड्राई रोस्ट करूंगी और फिर इसको पीस के कोफ्तों में इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले दाल को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो चने की दाल को मैंने पैन में डाल लिया है। अब मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 5 मिनट भून लूँगी। आपने इसको जलाना नहीं है, बस इतना भूनना है कि ये खस्ता हो जाए और फिर बहुत ही आसानी से ये पिस जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं तो ये दाल अब भुनी गई है। अब ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं कर देना। तो अब मैं इसको ठंडा करूँगी और फिर इसको पीसूँगी। तो दाल ठंडी हो गई है, अब मैं इसे ब्लेंडर में पीस रही हूँ। आप ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है, बहुत अच्छे से ग्राइंड हुई है। इसी तरह बाकी भी सारी ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले ब्लेंडर में मैं प्याज और हरी मिर्च डाल के थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं इसमें साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसमें कीमा भी शामिल कर दूंगी। इसमें स्पाइसेस भी मिक्स कर दूंगी और इसको एक इकट्ठा साथ ब्लेंड कर दूंगी। अब इसके अंदर एक अंडा भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने चॉपर में ऐड नहीं किया, स्पाइसेस मिक्स कर दिए थे। और अब मैं इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब ये जो हमने चने की दाल भुनी हुई चने की दाल पीसी थी वो डालेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। तो कोफ्ते का मिक्सचर रेडी है। अब हम अगर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं तो बहुत अच्छे आसानी से कोफ्ते बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फौरी तौर पे भी बना सकते हैं। तो मैं अब कोफ्ते बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर, कोफ्ता आपने जितने साइज़ का छोटा या बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से मिक्सचर ले लें। और फिर आप इसको फ्लैट करते हुए थोड़ा सा जो फिलिंग पुदीने की है, धनिया और पुदीना थोड़ा मैंने रफली काट कर, इसने बारीक बारीक नहीं काटा, थोड़ा मोटा रखा है। और उसके 1-2 स्टेम्स इसके अंदर रखेंगे। इसको बंद कर देंगे ऐसे और फिर इसको गोल रोल करते जाएंगे।
तरह इतने साइज़ का कोफ्ता आइडियल साइज़ का है। इसी तरह बाकी कोफ्ते भी बना लूँगी मैं। तो अब सारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट के लिए ठहरने के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें, ताकि कोफ्ते बिल्कुल टूटे ना, और इसके बाद फिर इसको फ्राई कर लें। कोफ्ते के लिए मसाला बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे स्लाइसेस में काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च चाहिए, 4 टेबलस्पून दही चाहिए, क्वार्टर कप ऑयल चाहिए होगा मसाले के लिए। इसके अलावा ऑयल चाहिए होगा कोफ्ते फ्राई करने के लिए। और स्पाइसेस में हमें 1 टीस्पून नमक चाहिए होगा, हाफ टी स्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ जीरा लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है और क्वार्टर टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। तो अब हम कोफ्तों को फ्राई करते हैं और साथ ही इसके लिए मसाला भी बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, अब मैं कोफ्ते फ्राई कर लूंगी। तो कोफ्ते ऑयल में फ्राई हो रहे हैं, तो मैं इसको मूव करूंगी ताकि ये खुद से कोफ्ते इस तरह हिलते जाएंगे। शुरू में, बिल्कुल शुरू में चम्मच आप ना चलाएं तो बेहतर है, शुरू में कोफ्ते टूट सकते हैं। थोड़े से अगर जब फर्म हो जाएंगे तो फिर आप चम्मच से इनको हिला सकती हैं। अब इसी तरह आप हिलाते हुए मूव करें थोड़ी सी हर तरफ से, ताकि पकना शुरू हो जाए। तो अब 1-2 मिनट गुजरे हैं, तो एक साइड से कोफ्ते हो गए होंगे। अब मैं आहिस्ते से इनको पलटा दूंगी। क्वार्टर कप ऑयल में मैंने प्याज डालकर इसको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर ये थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होगा तो मैं इसको प्याज को इससे निकाल लूँगी। दूसरी तरफ कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसको ऑयल से अलग कर लूँगी, थोड़े ठंडे करूँगी और दही के साथ फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो अब उसी ऑयल के अंदर मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसको थोड़ा सा पकाना है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूँगी और गरम मसाला भी शामिल नहीं करूँगी, और साथ ही थोड़ा सा पानी, ताकि स्पाइसेस जले नहीं। अब थोड़ा सा इन स्पाइसेस को भून लूंगी और टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है, तो ब्लेंड किए हुए टमाटर मैं इसमें शामिल करूंगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं ये हाफ कोफ्तों के लिए ये सालन तैयार कर रही हूँ। अगर आपने इसमें पूरे कोफ्तों से सालन बनाना हो तो आप इसमें टमाटर और प्याज की मिकदार और मसाले की मिकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो मैं अब इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। ब्लेंडेड जो प्योरी थी टमाटर की मैंने बना ली। अब हम इसमें मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब टमाटर मसाले के साथ भुन गया है, तो मैंने दही और प्याज को ब्लेंड कर लिया है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसको भी इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। हमने मसाले को अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो और उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बहुत ही मज़े का मसाला हमारा तैयार होगा। तो मसाला आप देखिए कि 10 मिनट मैंने भुना है और ऑयल अब अलहदा होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें कोफ्ते भी ऐड कर दूंगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। तो बाकी कोफ्ते में ठंडे हो करके तो इसको पॉलीथीन की
बैग में या जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज करूँगी। तो जब भी कभी मेहमान आए तो आप बहुत आसानी के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। और मसाला बनाएं तो कोफ्ते आपके फ्राई है तो बहुत आसानी से आप बना सकेंगे। जल्दी जल्दी आपका सालन तैयार हो जाएगा। कोफ्ते के साथ भी अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कोफ्तों के साथ भी मैं मसाले को तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। साथ साथ थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसको भूनूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। और हाफ जो कोफ्ते हैं वो मैंने इस तरह जिपलॉक बैग में ठंडे होने के बाद डाल के अब मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी। तो जो वर्किंग वेमेन हैं उनके लिए बहुत इजी है। अगर इस तरह वो ज़्यादा मिकदार में बनाकर रख लें और फिर आप 1 महीने के अंदर अगर इस्तेमाल कर लें तो उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोफ्ते अब बहुत अच्छे से भुन गए हैं तो मैं अब इसमें हाफ कप पानी डालकर तो अब इसको दम पे रखूँगी थोड़ी, ताकि कोफ्ते और मसाला बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब कोफ्ते बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर। आप अगर इसे रोटी के साथ खा रहे हैं तो इतना शोरबा इसका काफ़ी है। और लेकिन अगर आप इसे चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसका थोड़ा सा इसकी ग्रेवी बढ़ा भी सकते हैं। तो अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और उसके बाद इसे डिश आउट कर लूँगी। तो कोफ्तों को मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े के कोफ्ते तैयार हुए हैं। और जिन लोगों ने फरमाइश की है वो ज़रूर इस तरीके से बनाकर मुझे बताएं कि कैसे बने। जब आप खाएंगे तो दरमियान में जब मिंट और कोरिएंडर का टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।